ज्यादा दबाव नहीं डाला जाता है। अगर हम जब आज ही एक गार्जियन आए थे तो कहते हैं कि सर उसको इतना होमवर्क दीजिए कि वो परेशान रहे। और मैंने कहा कि बच्चे को तब तो छोटे बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएंगे, तब तो अगर होमवर्क ही दे देंगे अगर ज्यादा, तब तो फिर वो क्या कर पाएगा। सर घर पे बैठा, अब उसको वो 2 मिनट में बना ले कि 2 घंटे में बनाए, उसको आप क्या कर सकते हैं जरा मुझे बताइए। छोटे बच्चे को क्या आप प्रेशर डाल के पढ़ा सकते हैं? कभी नहीं पढ़ा सकते। तो हम लोग एक एक मतलब कुछ देर के लिए दे देते हैं बनाने के लिए, बाकी उसके बाद उसको चाहे इधर राइम्स में हो जाए चाहे किसी खेल में इन्वॉल्व कर दिया जाए, तो वो टीचर हमारे उस चीज का एंगेजमेंट कर देते हैं ताकि उनका वो घंटी जो है उसमें बिजी हो जाता है बच्चा। मतलब अप्रोच रहते हैं, वो स्कूल भाग के आने के लिए तैयार रहते हैं हर दिन कि कैसे मुझे स्कूल आना है। तो मैं रामनवमी आ रहा है और चैती छठ भी आ रहा है और मतलब कि रमजान ईद शुरुआत हो चुकी है, होली तो गुजर गई। अनफॉर्चुनेटली आप हमें बाद में ज्वाइन किए हैं, तो मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा और कहूंगा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। ये जो आजकल माहौल इतना गंदा हो चुका है, हम सब देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड मीडिया में देख रहे हैं। तो इस चीज को मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हर चीज के लिए, खासकर ये रामनवमी आ रही है, ये ईद आ रहा है, तो सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, सबके लिए अच्छा है। क्योंकि जियो और जीने दो सबको, मेरा एक ही चीज का सबके लिए रहा है, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। मैं सबसे यही है। परिचय रोशन कुमार पाठक, पिताजी का नाम श्री दुर्गाकांत पाठक। एमजीओ स्कूल चला रहा हूँ फिलहाल पापा के जगह पे, मतलब मैं देख रहा हूँ उनके प्रतिनिधि के मिठनपुरा चर्च वाली रोड में स्थित है न्यू एमजीओ स्कूल। कितने सालों से चल रहा है और किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाई होती है और किस तरह शिक्षा दी जाती है बच्चों को, वो बताएं। जैसा कि आपने बताया कि एमजीओ स्कूल का नाम आपने लिया ही है। मैं हूँ, मेरा नाम हुआ रोशन कुमार पाठक। एक्चुअली इस स्कूल के फाउंडर मिस्टर डीके पाठक, जो कि मेरे पिताजी है अभी। अनफॉर्चुनेटली वो डायलिसिस पेशेंट हो गया, इसी वजह से नहीं है, नहीं तो वो भी आपके सामने होते। और उन्हीं के देख रेख में आज भी हम लोग जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो आज भी हम लोग उसी बेस पे, वही बेस लेते हुए चल रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है आज भी डिजिटल का दौर जरूर आ गया है, बट पढ़ाई का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंशियल था। और उन्हीं उसी इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सारे गार्जियन, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से जो पढ़ के जो निकले हैं वो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पे हैं। ठीक है। और रेशियो में मैं आज भी ये कंपेयर करके दिखा सकता हूँ कि पूरे पूरे यहाँ जितने भी हैं, ये जो आजकल जो आपको स्कूल का जो इन लोगों ने कमर्शियल जो बना दिया है, उस दौर में भी हमारा स्कूल कम खर्च में बच्चों को सारी सुविधाएं के साथ देते हुए और काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा डिटोरेशन जरूर हुआ है, मैं ये इसमें कहने से हिचकूंगा नहीं जरा सा भी। क्योंकि ये जो मोबाइल का दौर, ये जो डिजिटल दुनिया आप कहते हैं, डिजिटल दुनिया में बच्चे समझ नहीं पा रहे। बट उनको अभी हम लोग देखते हैं, आए दिन आता है कि हम लोग कुछ भी होमवर्क देते हैं बनाने के लिए, बच्चा घर से बना के ले आता है गूगल मीडिया से या कहीं भी, बहुत सारे जो आजकल जो सोर्सेज हैं उनसे बहुत सारे लोग बना के ले आते हैं, लेकिन समझते नहीं है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे बना तो लेते, कर तो लेते हैं, लेकिन समझ में समझ उनकी विकसित नहीं हो पाती है। और यही वजह है कि ये जो दौर चल रहा है सबसे बेकार का दौर है मेरे नजर से। हम लोगों ने डेवलप किया है, डेवलपमेंट हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा, डेवलप हुआ है, लेकिन बच्चे का दिमाग विकसित नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को मोबाइल की दुनिया को ही सीमित कर दिया है। ठीक है। तो इस वजह से मैं सारे गार्जियन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, शायद हम स्कूल वालों का थोड़ा सा वहां से कुछ भला हो पाएगा। हम उस स्कूल वाले बच्चे को मदद कर पाएंगे उनके कैरियर को आगे बढ़ाने में, उनकी समझ को विकसित कराने में। अगर ये कर पाए तो सारे गार्जियन तो हम लोग शायद हम लोग के लिए धन्य हम मानेंगे इस चीज के लिए। आपके पिताजी समाज सेवी के रूप में थे और हाई फाई फैमिली के लोग बड़े स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, तो भाई छोटा सा स्कूल खोले जो मजदूर के भी बच्चे पढ़े और किसान के भी बच्चे पढ़े। तो इस तरह की आपके पिताजी का ये रहा है हमेशा, उन्हीं की फ्लो पर आप मतलब चल रहे हैं, उन्हीं की रास्ते पर चल रहा है। एकदम 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 बिल्कुल, मैं उन्हीं के रास्ते पे ही चल रहा हूँ। उनका आज भी गाइडेंस उन्हीं का है। आज भी जब घर जाता हूँ तो पापा से हर चीज पे डिस्कशन होती है कि कैसे किया, कैसे नहीं किया, कौन से बच्चे कर पा रहे, कौन से बच्चे नहीं कर पा रहे। वो आज भी जब भी आते हैं तो वो कमजोर बच्चे को तुरंत पहचान जाते हैं और तुरंत बुला के पूछते हैं। ये नहीं देखते वो घर घर कौन सा है या किस घर से वो बच्चा आया है, वो ये नहीं देखते, या किस बैकग्राउंड से वो मतलब बिलोंग करता है। यही तो हमारी खासियत है। हालांकि कुछ वर्ग हमसे दूर हुए हैं, बट उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बच्चा को पढ़ाना है, चाहे वो वर्ग कोई भी है। देखा गया कि बहुत से स्कूल में मतलब कि जैसे
सरकार का गाइडलाइन भी है कि ये स्कूल बैग भी बेचते हैं, मतलब कि पोशाक भी बेचते हैं, किताब भी बेचते हैं। इस तरह पर मतलब सरकार का रोक है। ऐसा हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं है। हाँ, ड्रेस के लिए जरूर कहते हैं कि ड्रेस ये ले लो, कि जहाँ चलाइए आप लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किताब भी नहीं देते हैं। और गरीब बच्चे को मतलब कि 25% जो दिया गया है सरकार की तरफ से, सुविधाएं दिया गया है एडमिशन के लिए, उस पर कितना आप लोग का मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा, इसलिए कि मैं देखा जाए तो मेरे यहाँ तो 25 नहीं, लगभग 70% गरीब बच्चे ही हैं। हमारे यहाँ 70%, अगर मैं देखने जाऊँ तो सरकार तो मेरे यहाँ तो धनी धानी हो जाएगी मेरे यहाँ से, कि मैं सरकारी स्कूल न होते हुए भी मैं इतना चीज सारी चीज कर रहा हूँ। अगर इस चीज को देखा जाए, आप परिप्रेक्ष्य में जब उठा के दिखाना शुरू करूंगा तो आप कहेंगे वाकई में आप लोग चला कैसे रहे हैं। ठीक है, तो उस वर्ग से मेरे पास पैसा आ भी नहीं पाता है। ये मैं मतलब बहुत से ऐसे बिजनेस अपने कमर्शियल लोग वो चला रहे हैं, जी, मगर आपका सोच है कि हमको मेंटेनेंस हो जाए, बस इतने ही बस काफी बस है। बस बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि शिक्षक को दे दे मैं और जो स्टाफ है उन लोग को पैसा बस दे दे, बस बस हमको इसी पर मतलब ये रहा है। आज एक्चुअल स्थिति वही है और हम उसी पे काम भी वही कर रहे हैं। और मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है कि पापा ने जो चलाया वो चलाया था गुरुकुल के लिए हिसाब से। हालांकि आजकल गुरुकुल की परिभाषा बदल गई है, बट मैं चाहूंगा कि मैं उनके जो उनकी सोच थी, मैं वो ये स्कूल, ये विद्यालय एक विद्यालय नहीं था, ये उनकी सोच थी। किस क्लास तक पढ़ाई होती है यहाँ? हमारे यहाँ एक्चुअली है तो हम एलिजिबल है 8 तक, लेकिन हम 10th तक पढ़ाते हैं। और इस बार 2027 में हम बहुत अच्छे पोजीशन में आएंगे जब हमारे यहाँ से बच्चे मतलब मिनिमम 90% वाले। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो यहाँ से पढ़ के मतलब कि अदर स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और कंपटीशन में फेस किए हैं तो पास किए हैं, कहीं पुरानी स्कूल है तो इसके लेके तो कितना आपको खुशी होती है कि जो बच्चे अदर स्कूल में पढ़ रहे हैं, नेतराज में, सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये सब स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितनी खुशी होती है? आपको कहूँ तो आज खुशी नहीं, ये मेरे यहाँ जितने और मेरे यहाँ जितने भी जो हमारे सहयोगी गण हैं सारे पुराने, लगभग कुछ एक आध % छोड़ दिया जाए तो सारे पुराने ही हैं। और ये लोग बताएंगे आपको, मैं क्या बताऊंगा, वो लोग बताएंगे कि कितने वो खुश होते हैं जब कोई बच्चा, मुझे नहीं लगता कि बड़े स्कूल में इतने सालों बाद कोई 10 साल 20 साल 25 साल के बाद कोई बच्चा आता है, अगर कुछ बड़े हस्तियां को छोड़ दिया जाए तो वो लोग जल्दी नहीं जाते। और हमारे यहाँ हर साल मेरे पापा से मिलने के लिए स्पेशली हर सब लोग आते हैं कि सर आप नहीं होते तो हमारा कैरियर कहाँ जाता, सर आप नहीं होते तो हमारा कैरियर कहाँ। मैं ऐसा करीब 50 मिनिमम 50 तो मैं जो नाम है, जो सामने नाम है वो मैं दिखा दूंगा कि कहाँ-कहाँ किस बड़े-बड़े पोस्ट पे है, किसी बैंक में मैनेजर है। और जब ये ही स्कूल जब पुरानी गली में थी, गली नंबर 4 में जब थी, तो उसी में से एक सतीश जी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो कहते हैं कि रोशन बाबू आप इसको पापा के नाम को आगे बढ़ाइए, ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये स्कूल बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जहां भी जाते हैं सर एमजीओ का बच्चा, सर जैसे कहते हैं गली नंबर 4 से आए वो एमजीओ स्कूल वाली, सर उसमें हमने भी पढ़ा है। तो ये सर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां भी अगर लोगों को ये क्या होता है, ये जो उनसे हमसे जुड़ा नहीं, वो अगर इन्फ्लुएंस है हमसे कि सर ये स्कूल जाना नहीं चाहिए, स्कूल बिगड़ना नहीं चाहिए, ये उनका दशा, जब कुछ कोई लाभान्वित नहीं है लेकिन फिर भी वो हमें ऐसा सलाह दे रहे हैं। तो 2026-27 का नामांकन सत्र चल रहा है जी, इसको लेके अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे? अभिभावक आ सकते हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल आए। और सुविधाएं तो है ही, ये क्या कहते हैं, कोई एडमिशन शुल्क नहीं, सिर्फ 1 महीने का फी लगेगा, बस उसके बाद हम उसका एडमिशन ले लेते हैं। और हमारे यहाँ कोई तामझाम नहीं किस है। तरह के शिक्षक मतलब कि पढ़ाते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे को खेल